हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं नीट के लिए ये एमसीक्यूज़ लेकर के आ रही हूँ कि जो कि पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी कोर कंटेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। ऐसा प्यूरिन जो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है साइटोसिन एंड थाइमिन, ऑप्शन बी एडेनिन एंड थाइमिन, ऑप्शन सी एडेनिन एंड गुआनिन एंड ऑप्शन डी है गुआनिन एंड साइटोसिन। तो फ्रेंड्स देखिए, डीएनए जो है उसमें 2 टाइप्स के प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और 2 टाइप्स के प्यूरिमिडीन होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। बट आरएनए जो है फ्रेंड्स, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। आरएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? आरएनए में थाइमिन अब्सेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, एडेनिन एंड गुआनिन। तो फ्रेंड्स, एडेनिन एंड गुआनिन ऐसा बेस है जो डीएनए एंड आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ए जी फ्रेंड्स, आप लोग ए जी, ओके, ए जी से याद रख लीजिएगा। वो सॉन्ग तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ए जी ओ जी सुनो जी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जिपमर में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है डीएनए इज मेड अप ऑफ ए प्लस टी प्लस यू प्लस जी, एंड ऑप्शन बी है एडेनिन इज नाइट्रोजनस बेस, ऑप्शन सी है लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टीडी स्टेट, एंड ऑप्शन डी है पिच ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है फ्रेंड्स, और जिसमें 2 टाइप के प्यूरिन होते हैं, अभी हमने जस्ट बात की है ए एंड जी, और 2 पिरिमिडिन होते हैं सी एंड टी, एंड यूरेसिल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जो प्यूरिन्स हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं और 9 मेंबर्ड नाइट्रोजनस बेस होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है हमारे पास, डीएनए इज मेड अप ऑफ ए प्लस टी प्लस यू प्लस जी, ये रॉन्ग है, यानी कि जो हमारे पास रॉन्ग है वो यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो बाकी सारे क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स सही, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होंगे डीएनए के, बट ये रॉन्ग होगा, फिर डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, यू एब्सेंट होता है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन अ 3.2 kbp किलो बेस पेयर लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए 820 एडेनिन बेसेस वर फाउंड। ओके, कोई डीएनए का पीस है जो 3.2 kbp लॉन्ग है, जिसमें 820 डीएनए बेसेस हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ साइटोसिन बेसेस। तो फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको कि देखिए ये याद रखना है कि जो आपको पता है एडेनिन, जो अकॉर्डिंग टू शरगैफ्स रूल, जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के इक्वल होता है, एंड गुआनिन साइटोसिन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थाइमिन दे रखा है फ्रेंड्स 820, यानी कि अगर थाइमिन दे रखा है फ्रेंड्स तो आप एडेनिन भी तो उतना ही इक्वल कैलकुलेट करोगे, यानी 820 प्लस 820, यानी यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपका ए प्लस टी जो फ्रेंड हो जाएगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 820 प्लस 820 यानी कि 1640। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो फ्रेंड्स। अब देखिए ए प्लस टी जो है वो क्या हो जाएगा, अब टोटल आपका कितना दे रखा हुआ है, अब इसको आप माइनस कर लोगे, यानी कि 3200 माइनस आप करोगे यहाँ पे जी प्लस सी, गुआनिन एंड साइटोसिन का माइनस करोगे फ्रेंड्स। यहाँ पे सी नहीं लिख पा रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो चलिए ये माइनस करोगे, तो जब आप ये माइनस करोगे फ्रेंड्स तो आपका जी प्लस सी कंटेंट जो होगा वो 1560 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जी प्लस सी कंटेंट होगा फ्रेंड्स वो 1560 आ जाएगा। तो ये तो 2 का है ना फ्रेंड्स, ये जी प्लस सी का है, और सिर्फ साइटोसिन के लिए आपको इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ साइटोसिन के लिए आपको 1560 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 780। फ्रेंड्स होपफुली आपका कैलकुलेशन तो अच्छा ही होगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर बताना है। एडनिन थाइमिन, ऑप्शन ए इज एडनिन थाइमिन, ऑप्शन बी इज थाइमिन यूरेसिल, ऑप्शन सी इज यूरेसिल साइटोसिन एंड ऑप्शन डी इज ग्वानिन एडेनिन। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडनिन थाइमिन। क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है ये, द डायग्राम शोज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट in the genetic implication of DNA, fill in the blanks A to C। now DNA है फ्रेंड्स, DNA के बाद फिर A है, A इंडिकेट कर रहा है, देन उसके बाद DNA टू mRNA है, mRNA से प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, देन उसके बाद प्रोसेस्ड बाय, फिर C। ठीक है, तो A B C में क्या करेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि A B एंड C में क्या करेक्ट होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, A है ट्रांसक्रिप्शन, B ट्रांसलेशन, C फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन बी है हमारे पास, ए ट्रांसलेशन, बी एक्सटेंशन, सी रोजालिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी है ए ट्रांसक्रिप्शन, बी रेप्लिकेशन, सी जेम्स वॉटसन। ऑप्शन डी है ए ट्रांसलेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी एरविन शेरकैफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद देन एमआरएनए से प्रोटीन जो बनती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, एंड ये प्रोसेस किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन 1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट। ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर। ऑप्शन सी द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, और ऑप्शन डी इज ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हिस्टोन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है फ्रेंड्स, वो क्या करती है, वो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और यूकैरियोट्स में जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन जिनको हिस्टोन कहते हैं उनसे होती है। हिस्टोन 5 टाइप्स के होते हैं। हिस्टोन जो होते हैं फ्रेंड्स वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हिस्टोन, होते हैं H1, ओके, H2A, H2O, H2B होती है फ्रेंड्स, ठीक है, H3 होती है, और एक यहाँ पे है H4 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना होता है आपके पास, हिस्टोन 5 होता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, जो H1 होती है वो लिंकर डीएनए से अटैच्ड होती है। ठीक है, H1 लिंकर डीएनए से अटैच्ड रहती है। हिस्टोन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइसिन एंड अर्जिनिन होते हैं इनके स्ट्रक्चर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो लाइसिन एंड अर्जिनिन होते हैं इनके स्ट्रक्चर में। और डीएनए जो होता है फ्रेंड्स वो निगेटिवली चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। इसकी पूरी जो डीएनए की बैकबोन है वो फॉस्फेट की बनी होती है और वो निगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। देन उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो ये जो अपोजिट चार्ज होता है इसका जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है, और ये हाई बाइंडिंग एफिनिटी होती है किसके लिए, हिस्टोन एंड डीएनए के लिए। ठीक है, तो यानी डीएनए एंड हिस्टोन के बीच में जो हाई बाइंडिंग, अच्छी बाइंडिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, वो इसी वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, निगेटिव एंड पॉजिटिव की वजह से। चलिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 7 है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 यहाँ पे है, रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि ऑप्शन आपके पास जो होगा उससे देख करके आपको करना होगा। चलिए, रिगार्डिंग इट्स पार्ट लेबल्ड एज ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन हमारे पास है ए हिस्टोन प्रोटीन, ए हिस्टोन है ऑक्टेमर, एंड सी डीएनए है, एंड बी यहाँ पे है ऑप्शन बी H1 हिस्टोन एंड सी हिस्टोन ऑक्टेमर, एंड सी ऑप्शन है हमें यहाँ पे ए H1 हिस्टोन एंड बी डीएनए, एंड डी ऑप्शन है ए हिस्टोन ऑक्टेमर एंड सी H1 हिस्टोन। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ भाग गया,
हाँ ओके, मिल गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारे पास बी है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाता है ऐसा। तो बी ऑप्शन में H1 हिस्टोन एंड सी जो है यहाँ पे ये आपका हिस्टोन ऑक्टेमर बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। ऑप्शन ए है फंगस, ऑप्शन बी इज़ बैक्टीरियम, ऑप्शन सी इज़ प्लांट एंड ऑप्शन डी इज़ वायरस। तो फ्रेंड्स जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए था वो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने ये प्रूव किया था, ये शो किया था, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक बैक्टीरियम लिया था जिसका नेम था इश्किरिकिया कोलाई या ई कोलाई। तो ये बैक्टीरियम में ही सबसे पहले प्रूव किया गया था, शो किया गया था। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। फ्रेंड्स देखिए दोनों ही क्वेश्चन नीट में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ए हर्शे एंड चेज, ऑप्शन बी एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ऑप्शन सी हरगोबिंद खुराना एंड ऑप्शन डी है ग्रिफिथ। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल आपको याद करना है यहाँ पे कि हर्शे एंड चेज। ऑप्शन ए इज़ बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। 1 है शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, और सेकेंड है शुड बी स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, थर्ड शुड बी मोर रिएक्टिव एंड लेबाइल, 4 शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन कौन सा होगा? ए 1 2 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी में है 3 अलोन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज 3rd and 4th आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी 1 2 and 4 आर करेक्ट, एंड ऑप्शन ई 1 अलोन इज करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 and 4, 1 2 and 4 फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी 1 क्या है कि वो एबल टू रेप्लिकेट होगा, ठीक है। एंड सेकंड में स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होना चाहिए, एंड जो 4 है वो स्कोप प्रोवाइड करना चाहिए उसे स्लो चेंजेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट्स। मैच करना है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में है पहला जो है आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, एंड देन टीआरएनए। फिर सेकेंड है आरएनए पॉलीमरेज 2 आरआरएनए, एंड पॉइंट 3 है आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 3 एंड एचएनआरएनए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग। 1 2 का 3 से एंड थर्ड का 2 से। फिर ऑप्शन बी 1 का 1 से, 2 का 2 से एंड 3 का 3 से। ऑप्शन सी 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1। ये तो यहाँ पे 1 2 का 3 3 2 का 1 हो रहा है फ्रेंड्स। ये तो हम लोग वाला सॉन्ग गा लेते हैं ना। चलिए डी पे है 1 3, 2 का 3 एंड 3 का 1। चलिए अब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं जल्दी से, और ये जो ऑप्शन है हमारे पास सी है फ्रेंड्स, यानी कि आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए से होगा, एंड देन उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है फ्रेंड्स वो एचएनआरएनए से होगा, एंड थर्ड वाला जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफर आरएनए से होगा, ठीक है। यानी कि 1 से जो होगा वो आरआरएनए ट्रांसक्राइब होगा, एंड उसके बाद सेकंड जो है वो हेल्प करेगा एचएनआरएनए के लिए, एंड थर्ड जो होगा आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा वो ट्रांसफर आरएनए के लिए करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट? ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, mRNA एंड rRNA। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, देखिए राइबोसोमल आरएनए यानी जो rRNA होता है फ्रेंड्स वो मोस्ट अबंडेंट होता है सारे टाइप्स ऑफ आरएनए में, और ये लगभग 70 ये जो होता है ये 70 to 88% तक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स वो हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है,
एंड परसेंटेज ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए जो होती है फ्रेंड्स वो 15% होती है, एंड मैसेंजर आरएनए जो है वो 2 to 5% होता है। तो सबसे कम मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है एंड सबसे ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड mRNA जो होता है इसको माइक्रो आरएनए कहते हैं, और ये जो है वो 21 से 22 बेस पेयर लॉन्ग आरएनए होता है, और ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का डीजनरेशन करता है। ओके तो सारी बातें आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि एक राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से अटैच रहता है, इसको क्या कहते हैं। बहुत अच्छा है ये तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पॉलीपेप्टाइड, बी ओकाजाकी फ्रेगमेंट, सी पॉलीसोम एंड डी पॉलीमर। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए। ये होगा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीसोम होगा, आप लोगों को पता है जब एक के साथ एक कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ बनाते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर, ये टच नहीं हो पा रहा है बट ये टच होता है फ्रेंड्स, ठीक है, एक चेन पे इस तरीके से ये आपके पास पॉलीराइबोसोम हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शन इज यूज्ड इन ट्रांसलेशन। तो इसका ऑप्शन ए है HNRNA, इसका ऑप्शन ए है HNRNA, tRNA, rRNA, ऑप्शन बी mRNA, tRNA और rRNA, ऑप्शन सी mRNA, tRNA, HNRNA, ऑप्शन डी HNRNA, rRNA एंड tRNA। तो चलिए क्वेश्चन जो 14 है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो HNRNA होता है इसको हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। ये जो है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं करता है जब तक कि ये प्रोसेसिंग नहीं हो जाती है, ठीक है, अनटिल इट अंडरगोज प्रोसेसिंग। ऑन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, वो HNRNA को फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जब कन्वर्ट हो जाता है फंक्शनल आरएनए में, तब ये पार्टिसिपेट करती है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन से आपको पता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और mRNA, tRNA और rRNA जो हैं ये सारे जो हैं वो फंक्शनल आरएनएस होते हैं और ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि MTR जो है ये फंक्शनल आरएनएस हैं और ये सारे ही ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट जो HNRNA है वो नहीं कर पाता है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, mRNA, tRNA एंड rRNA। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड दे रखा है। ऑप्शन ए है 5-3, फिर यहाँ पे है 3-2-5, फिर ऑप्शन बी है 3-5-5-3, ऑप्शन सी इज़ 5-3-5-3, ऑप्शन डी इज़ 3-5-3-5। ओके तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5-3 एंड 3-5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए एक्ट एज एडॉप्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज़ tRNA, बी इज़ rRNA, सी इज़ mRNA एंड डी इज़ pre-mRNA। ये MU में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो tRNA है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक मिनट फ्रेंड्स रुक जाइए, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो tRNA है वो आरएनए का टाइप है जो एडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक, यानी कि राइबोसोम तक अगर अमीनो एसिड ले जाने का जो काम होता है वो किसको दिया जाता है, ट्रांसफ़र आरएनए को दिया जाता है। और फिर उसके बाद आगे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है। आपको पता है जो प्रोटीन होती है फ्रेंड्स वो पॉलीपेप्टाइड होती है, ठीक है। और अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट्स होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए। क्वेश्चन नंबर 17, यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज अ।
न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी प्यूरिन, ऑप्शन डी पिरिमिडीन। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो एक पेंटोज शुगर एंड बेस होता है, ठीक है, जिसको मैं जनरली जब स्टूडेंट्स को लर्न कराती हूँ तो ऐसे कराती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को बीएसपी लर्न करना है, ओके, बीएसपी लर्न करना है, यानी कि बेस एंड शुगर एंड पी यानी फॉस्फेट, अगर तीनों हैं तो न्यूक्लियोटाइड है, और अगर सिर्फ बी एंड एस है तो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है, शुगर एंड बेस होता है, पेंटोज शुगर एंड बेस टुगेदर। उसके बाद जो यूरेसिल होता है वो प्रेजेंट होता है यूरेडीन के फॉर्म में इन आरएनए, एंड यूरेसिल प्लस राइबोस जो होती है वो यूरेडीन फॉर्म करती है, यानी कि यूरेसिल प्लस राइबोस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, यानी न्यूक्लियोसाइड। फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन ए the lagging strand towards replication fork, the option B the leading strand away from replication fork, C the lagging strand away from the replication fork, D the leading strand towards replication fork। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड होता है डीएनए का, और ये शॉर्ट फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बनते हैं जिनको हम लोग ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, और ये जो इसकी ग्रोथ जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं करता है, और जो डायरेक्शन होती है लैगिंग स्ट्रैंड की वो 3 एंड से 5 एंड की तरफ होती है, 3 to 5 एंड की तरफ होती है। तो ईच ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की क्या हो जाती है, फिर 5 to 3 हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए विंका रोजिया, ऑप्शन बी विसिया फैबा, ऑप्शन डी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, एंड ऑप्शन डी ई कोलाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको लर्न करना है कि विसिया फैबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज, ऑप्शन है म्यूटॉन, ऑप्शन बी है सिस्ट्रॉन, एंड ऑप्शन बी है सिस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है ओपेरॉन, ऑप्शन डी है रेकॉन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास देखिए क्या होता है, जो सिस्ट्रॉन होता है वो उसकी जो लेंथ होती है वो एक डीएनए की लेंथ होती है, ठीक है, और इसमें डीएनए की लेंथ पे ये होता है, और क्या कंटेन करता है, ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। किसके लिए इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, कोडिंग के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन की या फिर फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल की कोडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करता है या कंटेन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सिस्ट्रॉन होता है वो जो सिस्ट्रॉन है वो एक फंक्शन की यूनिट है, यानी कि सिस्ट्रॉन इज़ अ यूनिट ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जो इस तरह के जीन होते हैं उनको स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सिस्ट्रॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज सिस्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं वो कंटिन्यू कर लेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो और आगे ही मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ बुक से, तो फिर आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हेल्प पहुँचाइएगा और टीचर्स की हेल्प करिएगा। और इस कोरोना पीरियड में प्लीज़ सेफ़ रहिएगा फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और डेली अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा, ब्रेक मत करिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, और सिलेक्शन लेके दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।